ओम शांति। आज जो मुरली का पॉइंट है कि बाबा बोल रहे कि ब्रह्मा द्वारा ही मुझसे बात करनी है जो भी कुछ है, तो वो कभी कभी बाबा ऐसा इसके लिए बोलता है क्योंकि उस वक्त भी बहुत बच्चे ऐसे थे जब ब्रह्मा बाबा उनको बताते थे, ज्ञान सुनाते थे, तो वो मतलब एक्सेप्ट नहीं करते थे उस ज्ञान को। कभी कभी ना सेम एज के या उनसे थोड़े बड़े होंगे एज में, तो वो ऐसा समझते हैं ना ये छोटे हैं, ये क्या इतना ज्ञान हमको सुनाएंगे, हमारा तो डायरेक्ट रिलेशन है बाबा से, हम डायरेक्टली बाबा से बात कर लेंगे, भगवान को हम जानते हैं, भगवान से हम डायरेक्ट बात करेंगे। तो ऐसे टाइम पे जो बाबा के बच्चे रहते थे तो बाबा उनको फिर बोलता था कि ब्रह्मा बाबा जो है वो निमित्त बना है ना, तो उसकी भी रिस्पेक्ट करो। तुम हर इंसान की रिस्पेक्ट करना सीखना है। तो बाबा मुरली के द्वारा हमें ये सिखाता है कि हमको अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना, अपनी बहनों की रिस्पेक्ट करना। जैसे आज भी सेंटर्स की बहनें इतना सब कुछ त्याग करके सेंटर्स पे रहती है, हमारे लिए वो इतना ना संघर्ष करती है, ऐसा ही बोलो तो भी चलेगा कि हमें अच्छी तरह से ज्ञान समझे, हम तक ज्ञान पहुँचे, हम पवित्रता की मार्ग पे चले, तो वो एफर्ट्स लेती हैं। मगर कभी कभी हम उनको भी देखते हैं कि उनमें भी तो वही विकार है जो हम में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर उनका अनादर करते हैं। क्या बोलते हैं उनको, आप पहले अपने आप को सुधार लो फिर हमें बोलो आके, है ना। मगर बाबा ने उन आत्माओं को निमित्त बनाया हुआ है हमें सुधारने के लिए, तो हमें कोई राइट नहीं है उनका इंसल्ट करने के लिए। तो जब ये हम ऐसा उनका इंसल्ट करते हैं या कभी उनका अनादर करते हैं, तो फिर बाबा बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो पहले उन आत्माओं के साथ में बात करो, उन समर्पित बहन भाई। तो इधर बाबा ने उदाहरण के अर्थ में ब्रह्मा बाबा का नाम लिया है क्योंकि मुरली उस वक्त चली थी ना, इसके लिए। मगर वो अप्लाई सभी सेंटर की बहनों के लिए भी होता है क्योंकि आज ब्रह्मा बाबा नहीं है, बस सब सेंटर्स की जो सिस्टर्स हैं, हमारी दादियाँ हैं, ये उन्हीं की तो निमित्त बनी हुई है ना, उन्हीं का ज्ञान आगे बढ़ाने के लिए। तो आज हमको उनका भी उतना ही आदर करना है। उनके अंदर के विकार या उन्होंने परिवर्तन किया उसके पास ना ध्यान देते हुए वो हमें बाबा के थ्रू, बाबा के महावाक्य क्या सुना रहे उस पे ध्यान देना है ना। इसके लिए बाबा कभी कभी उनका नाम लेते हैं। मगर कभी बाबा ये भी बोलता है कि ब्रह्मा को भी याद मत करो, सिर्फ मुझे याद करो। वो क्यों बोलता है ये भी बात, क्योंकि जब हम बच्चे जो होते हैं कभी कभी बहुत ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो जाते हैं समर्पित बहनों के, भाइयों के या ब्रह्म बाबा पर, कि वो जो बोलेंगे बस वही करना है, फिर कुछ अपना दिमाग नहीं चलाते हैं, कभी ज्ञान मंथन नहीं करते, मुरली मंथन नहीं करते हैं, बस इतनी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। तब बाबा बोलता है वो डिपेंडेंसी, हमारी जो मेंटल डिपेंडेंसी है वो निकालने के लिए बाबा बोलता है बस मुझे याद करो। तो बाबा हमें ये भी नहीं चाहता है, हमको हर बात सिखाता है मेंटली इंडिपेंडेंट बनो, मगर उसके साथ साथ संस्कार भी भरो, है ना। किसी का भी अनादर नहीं करो, एहसानमंद रहो जो हमें सही मार्ग पर चलाते हैं। तो इस तरीके से बाबा हमें मुरली के द्वारा हर चीज़ समझाता है।